नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करेंगे पार्ट 6 नहीं सूर्य से कहता कोई। यहाँ पे देखो छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी से जब उसको डांट पड़ रही है तो वो क्या क्या शिकायतें कर रही है। इस पार्ट में आपको यही बताएंगे आगे, जैसे कि आप करते हो जब आपको लगता है ना इतनी सी बात है और मुझे डांट पड़ गई तो कितना गुस्सा आता है, जबकि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें बड़े डांटते हैं तो वो हमें समझाने के लिए करते हैं। अगर हम ऐसे ही गलतियां करते रहेंगे और अगर हमें बड़े नहीं डांटेंगे तो हमारी जो छोटी छोटी गलतियां है ना बड़े बड़े रूप धारण कर लेंगी। इसीलिए जो भी वो कहते हैं हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए ना कि गुस्सा करना चाहिए। आगे हमें इस अध्याय में ये बता रखा है कि जो छोटी सी बच्ची है वो कैसे उदाहरण दे रही है कि देखो उनको तो कोई कुछ कहता नहीं है, डांटता नहीं है, तो मुझे ही हर कोई क्यों डांटता है। चले चैप्टर पढ़ते हैं और साथ साथ में देखते भी हैं कि क्या क्या शिकायतें कर रही है छोटी सी बच्ची। यहाँ देखो दे रखा है, ये नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ हमें आपको बताना है। जैसे बड़े अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बात गलत मत आंको। आंको मतलब क्या नहीं करना चाहिए कि उसको गलत नहीं समझना चाहिए। अपनी बातें कहना अच्छा, पर अपने मन में भी झांको। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बड़े हमें डांट रहे हैं ना तो हमें उनकी बात को बुरा नहीं लेना चाहिए कि वो हमें डांट रहे हैं। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या मैंने जो काम किया है वो सही था। अपने मन में झांकना चाहिए कि पापा ने मुझे डांटा तो क्या गलत डांटा था। अपने मन में एक बार सोच के देखना चाहिए बजाय गुस्सा करने के लिए। चुप करके हमें अपने बड़ों की डांट को, प्यार को, सबको आराम से प्यार से लेना चाहिए। और जब बात खत्म हो जाती है ना तो अपने मन में सोचना चाहिए कि पापा ने मुझे उस बात के पीछे डांटा था, मम्मी ने डांटा था, तो क्या वो गलत था। जब हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तब हमें महसूस होगा कि उन्होंने हमें सही डांटा था, हमने गलती की थी, है ना। तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बड़े हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं। तो हमें गुस्सा करके एक और बात, और हमें उन्हें पलट के जवाब भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मम्मी पापा हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, और जो बड़े हैं वो भी हमारा अच्छा ही सोचते हैं। तो हमें कभी भी उनको पलट के ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं करनी चाहिए। प्यार से उनकी बात को सुनना चाहिए। अगर हमें गुस्सा भी आता है ना तो हमें चुप रहना चाहिए। हमें उनके द्वारा डांट लगाई हुई बातें, उनके द्वारा समझाई हुई बातों को बाद में आराम से बैठ के सोचना चाहिए कि वो आखिर हमारा अच्छा ही तो सोचते हैं, हमारा गलत थोड़ी सोच सकते हैं। तो जो भी डांट वो लगा रहे हैं हमारे अच्छे के लिए लगा रहे हैं ना। चलो चैप्टर पढ़ते हैं। एक बार फिर से बताऊं आपको, बड़े अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बातें गलत मत आंको। अपनी बातें कहना अच्छा। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमें बड़े कुछ भी कहते हैं तो उनकी बातों को गलत नहीं मानना चाहिए। आंकना यानी कि गलत नहीं मानना चाहिए। अपनी बातें कहना अच्छा, पर अपने मन में भी झांको। अपनी बातें सबको कहना अच्छी बात है कि सबको अपने मन की बात कहनी चाहिए, लेकिन अपनी बातों के लिए अपने मन में झांकना भी चाहिए कि क्या वो सही था। झांकना भी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमें बता रखा है, कुछ शब्द बता रखे हैं, उनके अर्थ हम पहले देख लेते हैं ताकि ये कविता हमें अच्छे से समझ में आए। सूर्य, सूरज। खबरदार, सावधान। जलधार, जल की धारा, कविता के अनुसार पानी की बूंदों से बताया गया है। डांट, जोर की आवाज में किसी से कुछ कहना। डांट पता ही होगी वो तो सबको, है ना, कि जब शैतानी करते हो तो घर पे डांट पड़ती है ना। तो कैसे डांट पड़ती है, मम्मी या पापा या जो भी हमसे बड़ा हमें डांट लगाता है तो कैसे करते हैं, जोर की आवाज में हमें डांट लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें पंक्तियां देखिए, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। नहीं, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। अब देखो यहाँ पे वो जो बच्चे हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि जब आपके घर में सूरज आता है, नहीं सूरज से कहता कोई, धूप यहाँ पे मत फैलाओ। कोई भी सूरज से नहीं कहता कि तुम अपनी धूप को यहाँ क्यों फैला रहे हो। जैसे ही सूरज भगवान आते हैं, रोशनी हमारे घर में आती है, तो उसको तो कोई कुछ नहीं कहता कि क्यों हमारे घर में धूप आ गई है, अपनी धूप को यहाँ से लेके जाओ, कुछ नहीं कहते। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। और चांद से भी कोई कुछ नहीं कहता। जैसे ही रात होती है चांदनी हमारे घर में आ जाती है, तो चांद को भी कोई डांट नहीं लगाता कि अपनी चांदनी को उठाओ और यहाँ से ले जाओ। नहीं, तो सूरज और चांद को भी डांटनी पड़ती है। तो फिर मुझे ही, मतलब हम सबको, जो हम छोटे बच्चे हैं उनको ही डांट क्यों पड़ती है।
आगे देखो यहाँ पे बता रखा है, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। अब हवा भी जैसे ही चलती है वो अंदर जाती है, तो उसको भी डांटनी पड़ती है कि खबरदार अंदर नहीं आना है। तो जब मैं भैया के कमरे में एंटर होती हूँ या शैतानी करती हूँ, तो फिर भैया मुझे डांट क्यों लगा देता है। बादल से कहता जब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। अब जब बारिश होने वाली थी, काले काले बादल होते हैं और हमारा मन नहीं होता कि बारिश नहीं हो, तो फिर हम बादलों को क्यों नहीं रोकते कि बारिश मत करो, है ना। तो सब अपने अपनी मर्जी करते हैं, सूरज भी, चंदा भी, हवा भी और बादल भी, सब अपनी मर्जी करते हैं। इनकी मर्जी को कोई कुछ नहीं कहता, उनको रोकता नहीं है, तो मुझे ही क्यों डांट पड़ती है। आगे यहाँ पे कह रहे हैं, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ, भागो जाओ। तो जब भैया अपना काम कर रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो भैया हमसे क्यों कहते हैं कि यहाँ पे मत आओ, जाओ भाग जाओ यहाँ से। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। और मम्मी मुझसे परेशान होती हुई क्या कहती है कि घर भर में, पूरे घर में खिलौने मत फैलाओ, क्योंकि उनको तो वहां से उठा के रखने पड़ते हैं, उनका ही तो काम बढ़ जाता है ना। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा क्या कहते हैं, पापा भी अपना काम कर रहे थे, तो पापा क्या कहते हैं कि बाहर जाके खेलो और अंदर मत आना। हम पर भी सबका बस चलता है, जो चाहे वह डांट बताए। अब वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि बस हम पे ही सबका बस चलता है, सारे जने हमको ही डांटते रहते हैं, भैया भी, मम्मी भी, पापा भी। उनके ऊपर तो किसी का बस नहीं चलता। उनके ऊपर किसके ऊपर, सूरज के ऊपर, चांद के ऊपर, हवा के ऊपर और बादलों के ऊपर, उनके ऊपर तो किसी का बस नहीं चलता। सॉरी। तो जब वो आराम से आ जा सकते हैं, तो हमें ही डांट क्यों पड़ती है, भैया क्यों हमें डांट लगाते हैं, अम्मा क्यों कहती है कि खिलौने नहीं फैलाने, मैं भी तो खेलूंगी आखिर, और पापा क्यों डांट लगाते हैं। तो क्या कहानी की सीख मिल रही है हमें कि जब हमारे भैया पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें भी या तो धीरे बोलना चाहिए और या फिर शोर नहीं मचाना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो। या वो कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको भी तो डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर होगा तभी वो आपको कहेंगे, तो उनकी पढ़ाई खराब नहीं, उनका काम खराब नहीं हो, इसलिए वो डांट लगाते। तो सही भी तो है ना वो। और मम्मा कहती है, हमारी जो मम्मी है वो हमें कहती है खिलौने मत बिखराओ। पहले ही मम्मी को इतना सारा काम करना होता है, आपका भी, भैया का भी, घर का भी, पापा का भी, दादा दादी का भी, इतना सारा काम है। ऊपर से अगर आप खिलौने बिखरा दोगे, तो सारे खिलौने तो आप मम्मी को ही उठाने होंगे। या तो फिर आप ऐसा करो कि अगर अपने खिलौने बिखरा रहे हो, तो अपने खिलौनों को खुद उठा के रखो, अपने सामान को। ऐसा तो है नहीं कि आप सेकंड क्लास में पढ़ते हो तो आप छोटे बच्चे हो, आप भी तो थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हो ना। तो आपको क्या करना चाहिए, जो छोटे छोटे काम है जो आप खुद कर सकते हो, उन कामों में आपको अपनी मम्मी की मदद करनी चाहिए, ना कि उनके काम को बढ़ाना चाहिए। तो उनकी डांट से भी बच जाओगे ना। आगे देखो, पापा कह रहे हैं कि पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर है। तो पापा एक तो दिन भर के थके हुए हैं पहले से, और उनका सिर में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उनको शोर पसंद नहीं हो रहा, तो वो आपको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप अंदर आके शोर मचाएं, उनके काम में डिस्टर्ब करें, या फिर शोर से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, या फिर शैतानियां कम से कम करनी चाहिए ना। तो कोई भी आपको डांट नहीं लगाएगा, या डांट लगा भी रहा है तो आपके अच्छे के लिए लगा रहा है ना। तो कभी भी उनकी डांट पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बड़े क्या करते हैं, आपकी अच्छाई के लिए ही आपको डांट लगाते हैं ना। अच्छा था ना ये चैप्टर। तो आपको क्या करना है, इस कविता को याद कर लेना है, क्योंकि जब आप इस कविता को एक साथ पढ़ते हुए बोलोगे तो आपको बोलने में भी मजा आएगा और ये कविता आपको याद भी हो जाएगी। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।